जय हिंद साथियों, मैं अनुज सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल रिक्रूटमेंट न्यूज़ बाय अनुज सिंह में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं जानता हूं कि आप बहुत लंबे समय से मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। आपको इंतज़ार कराने के लिए पहले ही मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। साथियों, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ MCD PRT की भर्ती को लेकर के, आज सबकी चर्चा मैं अपनी वीडियो में ज़रूर करूंगा। और आप लोगों के मन में DSSP फाइनल ज्वाइनिंग लीगल टीम जो भी रणनीतियाँ बना रही है या जो भी स्टेप ले रही है, उन सब को लेकर के जो सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब देने का मैं कोशिश इस वीडियो में करूंगा। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक बात आपसे बता देना चाहता हूं, जो भी आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं MCD PRT के, जो भी आपकी जानकारी में हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने से आप लोग यूनाइट हो जाएंगे। एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों अब शायद हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़े। हम अब हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठे रह सकते। सिचुएशन अलार्मिंग हो चुकी हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझनी होगी। हम एक बात से और उदास हैं। हम दिन रात यहाँ भागे फिरते हैं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है हमारी पूरी टीम, लेकिन हम उदास ये हो जाती हैं कि सभी को घर बैठे बैठे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। दिन भर आप फ़ोन कर सकते हैं, सर आज क्या हुआ। तो साथियों देखिए, आप लोग एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। एक अध्यापक से उम्मीद की जाती है कि वो अन्याय का सामना ना करे और अपने न्याय के लिए जी जान से लड़े। और जहां आपको बुलाया जाता है, जो भी आप टीम में शामिल होते हैं, जो भी आपकी टीम डिसाइड करती है, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो साथियों, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि MCD PRT फाइनल ज्वाइनिंग का ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्द आपके घर तक आ जाएगा, घर बैठे बैठे आ जाएगा, तो शायद हो सकता है ये आपकी गलतफहमी हो। आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको स्थिति से आपको संज्ञान में ले रहा हूं। पिछले दिनों जैसा कि आपने देखा होगा, मिसिज वंदना गुप्ता के नाम से कैट कोर्ट में केस डाला गया था। तो उसकी जो फर्स्ट हियरिंग थी वो 21 फरवरी को थी। उसमें मेन मुद्दा ये है कि जो 30 सितंबर 2018 को जो एग्ज़ाम लिया गया था DSSP की फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वेश्चन डिलीट क्यों किए गए, ये उनकी पिटीशन में मेन मुद्दा था। तो इसको कोर्ट ने सीरियसली लिया है। अब वो कोर्ट क्या डिसाइड करती है वो सभी को हमको मंजूर होगा। मैं कैट कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जो केस है वो विचाराधीन है। ना तो ये कह सकते कि जो 30 तारीख में जो क्वेश्चन डिलीट हुए वो सही डिलीट हुए, ना ये कह सकते कि 30 तारीख में जो क्वेश्चन डिलीट हुए वो गलत हुए। ये मामला जज साहब के संज्ञान में है। जज साहब जो भी फैसला लेंगे वो हम सबको सहर्ष मंजूर होगा। फिर उसके बाद हियरिंग लगती है 12 मार्च की। कैट कोर्ट में जो 21 फरवरी की जो हियरिंग थी, उसमें DSSP से जवाब मांगा गया, जो कि एक रेस्पोंडेंट था। DSSP ने 12 मार्च को अपना जवाब फाइल किया कैट कोर्ट के सामने। फिर उसके बाद जो एप्लीकेंट हैं, उनके लॉयर ने जवाब मांगा आर्ग्यूमेंट के लिए। 1 अप्रैल को नेक्स्ट हियरिंग हुई, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुई, प्लीडिंग्स हुई। फिर वहाँ की ऑर्डर शीट में आता है कि प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और 9 अप्रैल को फाइनल डिस्पोजल की डेट आई। 9 अप्रैल को एक नई पार्टी आई, एक नई लॉयर महोदय आई वहाँ पे। उन्होंने केस को लटकाने के लिए या उसमें एक एक्स्ट्रा एप्लीकेंट बनने के लिए जज साहब से बहस की। तो जज साहब ने जल्दबाजी में कोई न्याय ना करते हुए उनको एक मौका देने का प्रयास किया, और 17 मई की डेट उनको दे दी गई। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसमें जो कैट कोर्ट इंटरिम रिलीफ दे रही है, क्या वो सही है? इंटरिम रिलीफ जो था वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए दिया गया था इस केस में, लेकिन रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका। लेकिन इनका इंटरिम रिलीफ है जो अब वो इनवैलिड है। तो इस चीज़ को समझना होगा, और ये चीज़ जो है कैट कोर्ट के संज्ञान में बहुत जल्द लाई जाएगी। हम हर तरह से अपनी प्रयास कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साथियों कि आप लोगों से पब्लिकली डिस्कस नहीं करी जा सकती। इसका कारण ये है कि जो भी फेलियर कैंडिडेट्स हैं या उनकी जो भी टीम है, वो इस कदर तक गिर चुकी है कि वो हमारे ग्रुप में ही अपने कैंडिडेट भेजते हैं।
और सबसे अच्छी बात ये है कि हम में से पता होता है कि ये कैंडिडेट हमारी टीम का नहीं है, लेकिन हम लोग उनको ये नहीं कहते कि आप हमारी टीम में क्यों नहीं हैं। स्वागत है। अगर आप किसी मकसद से आए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं, वो मकसद आपका बिल्कुल पूरा नहीं होगा। ये छोटी मोटी जो राजनीतियां वो कर रहे हैं, हम इन सब से वाकिफ हैं और इन सब को संज्ञान में लेते हुए हम अपनी रणनीतियां हर तरह से बनाते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, हमारे साथ एक महिला भी थी जो पार्शियली ब्लाइंड थी। उनका उत्साह देख करके मैं दंग रह गया हूं। हमारी टीम में ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहे हैं। उनका नाम मैं सुरक्षा कारणों से या कुछ भी निजी कारणों से मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनको अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी टीम के जुझारू मेंबर हैं, होनहार मेंबर हैं, इनको मेरा हाथ जोड़ करके अभिनंदन है। दूसरा साथियों, मैं उदास इस चीज को लेकर हूं कि जो 4000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, वो 4 के 4000 कहाँ हैं? क्या उनको अपनी नौकरी की परवाह नहीं है, या क्या उनको इससे अच्छी नौकरी मिल गई है? ये तमाम सवाल मेरे उनसे हैं। आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप लोग घर बैठे बैठे अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो ये निश्चित ही निष्क्रियता की निशानी होगी। अपने हक के लिए आपको आगे आना चाहिए। जो टीम आपके लिए लड़ रही है, अब उस टीम का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उस टीम का यही है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको नौकरी जरूर मिलनी चाहिए, उनका हक नहीं छीनना चाहिए। देखिए, कैट कोर्ट में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सबका स्वागत है। अगर किसी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो कोर्ट जा सकता है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हमें उनसे कोई दुश्मनी है, ना ही हमारे मन में उनके लिए कोई दुर्भावना है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप एक सभ्य तरीके से कोर्ट में आए। ये छोटी मोटी जो आप राजनीति करते हैं, ये बहुत ही एक शिक्षक के लिए मैं नहीं समझता कि ये बहुत ही उचित है। आप लोग ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे जो हमारी नई जनरेशन आएगी, उसको भी अपनी नौकरी में पढ़ने के बाद कोर्ट केस से गुजरना पड़ेगा। तो साथियों, इन जो सिचुएशन जो खड़ी करी गई हैं आप लोगों के सामने, जो अड़चनें, जो रुकावटें आपकी ज्वाइनिंग में खड़ी करी जा रही हैं, इनसे लड़ने के लिए हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करना है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, डीएसएसबी फाइनल ज्वाइनिंग लीगल टीम के साथ जुड़ें, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। जो भी साथी दूर दराज बैठे हुए हैं वो जग जाएं। डीएसएसबी फाइनल ज्वाइनिंग लीगल टीम का शायद ये आखिरी बार आप सबको बुलावा होगा। इसके बाद मैं बार बार आप लोगों को बुलावा दे करके मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब नहीं करना चाहूँगा। अगर आप समझदार होंगे, अगर आप सिचुएशन को पढ़ पा रहे होंगे, तो आपको खुद लगना चाहिए कि हाँ, अब हमें जुड़ना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। लिंक जो है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपका इच्छा हो तो आप ज्वाइन करें, आपको लगे हाँ हमें लड़ना चाहिए तो आपका स्वागत है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले से ही सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सुरक्षा कारणों के चलते आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ सकते हैं। आपको अगर वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगे तो आपको देनी पड़ सकती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सुरक्षा कारणों के चलते कह रहा हूँ, क्योंकि राजनीति इस कदर तक की जा रही है साथियों कि आपकी टीम में घुसने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग तरह द्वारा। तो साथियों, इस चीज़ को समझें, आएँ, जुड़ें, लड़ें और अपनी ज्वाइनिंग लेकर के अपने करियर का, अपने जीवन को सुगम बनाएं। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। रणनीतियां मैं आपसे डिस्क्लोज बिल्कुल नहीं कर सकता पब्लिकली, लेकिन इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, डीएसएसबी फाइनल ज्वाइनिंग लीगल टीम अगर चुप है तो ये समझ लिए किसी तूफान से पहले सन्नाटे की निशानी है। तो इस पर भरोसा रखें, आए, आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय